नाम मोहम्मद जमील उर्फ शेर जमाल नायू। मैं गांव हमारा मुरी बिंदु है, यूसी पाक संगार, तहसील और डिस्ट्रिक्ट टंडोला ऐसे हो। हमारे साथ पिछले 8 महीनों से एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है, जिसके बुनियाद पे मैं यहाँ कराची प्रेस क्लब आया हूँ। हमारा गांव 9 एकड़ अराजी पे मुश्तमिल है, मुरी बिंदु जो सरकारी ज़मीन है, और उसके साथ एक पुराना ढोरा जो होता था, सुनी ढोरो सरकारी अराजी है, वो 67 एकड़ ज़मीन है जो हम गांव वालों को अलाट की गई थी। 1960 से लेके हम वो ज़मीन आबाद कर रहे हैं। हुआ क्या है कि कुछ 62 MP है हमारे टंडोला के, उन्होंने अपने 62 लोगों से मिलके उस ज़मीन के जाली खाते बनाए हैं, और अब वो हमें अपने गांव और हमारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है, जिसमें उसके 62 इरशाद जिस्तानी, आमिर राजपूत और बीबी शमा ठाकुर, उन्होंने वहाँ कच्चे के डाकों और पक्के के डाकों जो इंतजामिया है। आपने एक सोशल मीडिया पे 23 मार्च को एक वीडियो देखा होगा, जिसमें मासूम बच्चे लेके मैं कब्रिस्तान पे जा रहा हूँ, मुझे डाकों ने घेर लिया दिन दिया है, और मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, और मुझे बोला कि बच्चों समेत तुम हमारे साथ चलो, और उसकी वीडियो 5 लाख लोगों ने देखी है। और एक हमारा सोशल वर्कर दोस्त से बाकी वहीद गिरो, उसने अपनी ID से वो शेयर की थी, जो पूरी सिंध पूरे पाकिस्तान ने देखी है, जिसमें वो जदीद असले से वो लैस लोग और उनके साथ पुलिस शामिल है, पीछे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे वो डाकू खड़े हुए हैं। उन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की और शदीद फायरिंग की बच्चों के ऊपर। जो हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उल्टा हमारे ऊपर FIR काटी गई, और हमारे ऊपर FIR के अंबाल लगा दिए गए। दिन रात वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, हमें गांव खाली करने के लिए। हमारे 9 बंदे जख्मी हुए हैं, जो पुलिस के साथ हम वो हॉस्पिटल आए। हमारे जो जख्मी हैं, हमें लेटर नहीं दिया गया है पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें इलाज के लिए। हमारी जो औरत थे, उनको छेरे मुंह में लगे हुए हैं, जो अभी तक उनके सबूत मौजूद हैं, और 8 महीने से हम चीख रहे हैं। वक्तन बवक्तन वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान के रास्ते, हमारे स्कूल के रास्ते, हमारे शहर आने जाने के रास्ते हम लोगों ने बंद कर दिए हैं, और कोई उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंतजामिया उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हम मजबूर होकर यहाँ आए। मैं 23 मार्च, उसके बाद 3 दिन पहले 31 तारीख को मैं ऐवान साफत मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उस टाइम भी मेरे ऊपर FIR काटी गई है कि मैं बंदे लेके आया हूँ, मैंने फायरिंग की है लोगों के ऊपर, और झूठी FIR, सरासर झूठी, जिसमें पूरी इंतजामिया मिली हुई है, वो मुशीनामे बना रहे हैं। अलबत्ता मेरा सबूत ये है, उस दिन मैंने वहाँ ताज पंप है, वहाँ से पेट्रोल भराया है। जो उन्होंने मेरी गाड़ी वहाँ शो की है, वो गाड़ी मेरे पास है। मैं ऐवान साफत प्रेस क्लब में, जैसे आज यहाँ पे मैं आया हूँ, भाई वालों से सुबह से रास्ते में हूँ, कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इसी तरह मैं उस दिन सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, प्रेस क्लब में मौजूद था, ऐवान साफत मीरपुर प्रेस क्लब में। उसी टाइम भी मेरे ऊपर FIR काटी गई है, और FIR के अंबार काटे गए हमारे ऊपर। हम जितने भी हमारा गाँव है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, और मुझे खदशा है कि वो मुझे मार देंगे, क्योंकि वो 62 लोग हैं। मुझे दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी कोई दाद फरियाद नहीं हुई। वो जो लोग रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते थे, आज वो अपनी सीट पे आने के बाद वही चीज़ जो कह रहे थे वो हमसे छीन रहे हैं। हमारा गांव खाली करा रहे हैं, हमारी ज़मीन हमारे से छीन रहे हैं। जो ज़मीन हम बाप दादा से आबाद करते आ रहे हैं, वो ज़मीन उन्होंने अपने जाली खाते बना लिए। ये खुली कचहरी में हमें अलाट की गई है। CO सक्कर ने, जो ढोरा सरकारी ढोरा होता है, वो किसी भी के खाते पे नहीं बनती है। वो हर्फ जो लोग आबाद करते हैं, उनको हर्फ तोड़ दी जाती है 8-8 एकड़, और उन्होंने वो पूरी 70 एकड़ ज़मीन एक बंदे के नाम अलाट करा के उसके खाते बना के आ गए कि भाई ज़मीन हो, गाँव खाली करो। और वो 30-35 साल की हमारे पास दले रसीदें उसकी मौजूद हैं, अबयाने मौजूद हैं। और हमारा जो गाँव है, 150 साल पुराना गाँव है मुरी बिंदु, उसके सबूत है, डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ नसीब के नाम पे वो मोरी बनी हुई है, कि नदू मोरी के नाम से, हमारे गाँव के नाम से। और हम यहाँ पे आए हैं आपके तसल्लुत से, प्रिंट मीडिया के जरिए, इस मीडिया के जरिए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम अपील करते हैं DIG हैदराबाद से, IG सिंध से, और उसके अलावा आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी से अपील करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा इशू है।
हमारे गांव में टंडोला में बहुत बड़ा इशू है। 8 महीने से आप लोगों ने मीडिया, प्रिंट मीडिया पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये लोग हमारे ऊपर क़यामत बर्पा करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी ये बात आला कमानों तक पहुँचाई जाए। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको मैं अपील करता हूँ कि आप हमारे गाँव का विजिट करें, टंडोला गोट मुहिम का विजिट करें। हमारे ऊपर इन लोगों ने